हेलो हाय फ्रेंड, माई सेल्फ गोविंद सैनी, यू आर वाचिंग लॉग लैटाइम फॉर मैथमेटिक्स। गाइस, हम डिस्कस कर रहे थे बीएलटी और बीएलटी में हमने शेप फैक्टर पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो शेप फैक्टर को हमने डिफाइन किया था। शेप फैक्टर इज डेल टू डेल स्क्वायर ओवर न्यू डी यू बाय डीएक्स, वेयर यू इज कैपिटल यू व्हिच डिनोट्स द वेलोसिटी इन पोटेंशियल रीजन। ठीक है, तो ये था हमारा गामा जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, डिफाइंड किया था। ठीक है, इस तरह से इसे शेप फैक्टर कह रहे हैं हम। ठीक है, इसके लिए जो प्रोफाइल डायग्राम है वो यूं दिया जाता है कि नीटा को अगर एक्स स्केल पर रख लिया जाए, यू अपॉन यू, यानी कि जो हमारी नॉन डायमेंशनल वेलोसिटी है उसको कहाँ रख लिया जाए, एक्सिस पर, तो अलग अलग जो शेप फैक्टर्स के लिए अलग अलग ग्राफ आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने इसको गामा बराबर 30 और -30 के लिए भी ग्राफ प्लॉट किया है, लेकिन इस ग्राफ में डॉटेड रखा है। इसका ये मतलब है कि ये जो प्रोफाइल है ये बाउंड्री लेयर रीजन के बाहर का काम कर रही है। ठीक है, तो बाउंड्री लेयर रीजन के अंदर अंदर तक इसकी वैल्यू क्या रहेगी उसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज तो देखिए, आज हमें डिस्कस करना है रेंज ऑफ शेप फैक्टर। ठीक है, इन बिटवीन द बाउंड्री लेयर रीजन। हमारा काम बाउंड्री लेयर रीजन के अंदर है। ठीक है, तो देखिए वो वैसे मैं आपको बता देता हूं डायरेक्टली कि इसकी जो रेंज होती है वो -12 से लेकर, ठीक है, +12 तक होती है। ठीक है, अब देखिए आती कैसे है उस पर बात करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये हमारे पास जो इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वल्स टू एफ नीटा के चल रही थी, इसका वन टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, रेंज ऑफ शेप फैक्टर। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ ऑलरेडी -12 से 12 के बीच में होती है। तो देखिए ये बाउंड्री लेयर रीजन के अंदर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तब हम उसको निकालने के लिए ये जो गिवन फंक्शन हमने लास्ट टाइम निकाला था उसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, देखिए डी एफ ओवर डी नीटा क्या आता है, डी एफ ओवर डी नीटा आता है। यहाँ पर देखिए 2 माइनस ये 3 2 जा 6 नीटा स्क्वेयर प्लस 4 नीटा रेज़ टू पावर 3 प्लस शेप फैक्टर एज इट इज। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर u इंटू वी लगेगा, तो देखिए क्या होगा, पहले नीटा का 1 माइनस नीटा की पावर 3 एज इट इज प्लस ये नीटा एज इट इज, इस पूरे पोर्शन में क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा -3 1 माइनस नीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस कहाँ से आ गया, ये इस माइनस नीटा करना है क्योंकि इसको दोबारा हमने डेरिवेट करना है। ठीक है, तब ये क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा, ये आ गया है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको थोड़ा सा इसको ब्रैकेट को खोल के सॉल्व करेंगे तब आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लस गामा ओवर सी, यह आएगा हमारे पास 1 माइनस 6 नीटा प्लस 9 नीटा स्क्वेयर माइनस 4 नीटा क्यूब। ये हमारे पास सिंप्लीफाई, इसको जब आप ब्रैकेट्स को खोलोगे करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास आ चुका है। इसमें क्या करेंगे हम, इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे व्हेन नीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, डेल एफ अपॉन डेल नीटा व्हेन नीटा इज इक्वल टू 0। तो ये पूरी टर्म 0, यहाँ से सिर्फ 2 बच गया, 2 यहाँ पे, ये पूरी टर्म 0, यहाँ से क्या बच गया सिर्फ, है ना, शेप फैक्टर अपॉन 6, ये आ गई एक वैल्यू। ये सब कैलकुलेशन हम क्यों कर रहे हैं वो आपको लेटर ऑन बताएंगे, कुछ पॉइंट्स के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सारी कैलकुलेशन की हमें जरूरत पड़ेगी उसके लिए। ठीक है, ये आ चुका है। अब देखिए, अब हमें निकालना है इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव विच इज d2f ओवर डी नीटा स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव देखिए क्या आएगा, यहाँ से 6 2 12 माइनस 12 नीटा, यहाँ से 4 3 12 प्लस 12 नीटा का स्क्वायर, यहाँ से शेप फैक्टर ओवर 6 एज इट इज, और देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा -3 1 माइनस नीटा स्क्वायर। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, -3 एज इट इज, -3 नीटा करेंगे 1 और बाकी टर्म एज इट इज 1 माइनस नीटा का होल स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अब नीटा को छोड़ेंगे, इसका करेंगे तो देखिए क्या आएगा, इसका करेंगे तो हमें यहाँ पे 3 2 जा 6 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 6 नीटा एज इट इज 1 माइनस नीटा, ये ब्रैकेट क्लोज, गट इट। अब देखिए क्या होगा, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, और इसको सिंप्लीफाई करके मैं लिख रहा हूँ d2f ओवर डी नीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 12 नीटा कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या ले लिया, -12 नीटा कॉमन, यहाँ बच गया 1 माइनस नीटा। ठीक है, इस वाले टर्म में यहाँ पर देख क्या होगा, यहाँ पे मैं थ्रू आउट 1 माइनस नीटा है उसे कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ से 1 माइनस नीटा कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस में। ठीक है, अब आप देखेंगे तो ये दोनों 6, ये 6, तो 6 भी कॉमन आएगा, है ना, 6 कॉमन आगे कट जाएगा, ये गामा ये शेप फैक्टर एज इट इज रह जाएगा, एक 1 माइनस नीटा कॉमन आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या नाम से 1 माइनस नीटा बच जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे सिर्फ नीटा बच जाएगा, तो 1 माइनस नीटा माइनस नीटा, ये हमारे पास बचेगा। अब देखिए नीटा से नीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो हमें क्या बचेगा, सिंप्लीफाई करके d2f ओवर d नीटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -12 नीटा 1 माइनस नीटा, और यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा हमें ये यहाँ से प्लस शेप फैक्टर 1 माइनस नीटा, ये देखिए नीटा का ट्वाइस हो जाएगा 1 माइनस 2 नीटा, ये हमें मिल गया, ठीक है, 1 माइनस 2 नीटा में मिल गया है। और देखिए जब हम ये सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, देखिए सही आया कि नहीं आया, है ना, यहाँ से माइनस का 1 माइनस नीटा, अच्छा एक माइनस की यहाँ पे प्रॉब्लम है क्योंकि ये जो 1 माइनस नीटा है ये माइनस के 6 के साथ आएगा, ठीक है, हमने कॉमन प्लस का 6 लिया है इसलिए यहाँ पे एक माइनस का साइन और आएगा, जिससे ये ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे प्रभाव ये पड़ेगा कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये नीटा माइनस का है, ये नीटा यहाँ पे माइनस का रहेगा, नहीं ये यहाँ पे नीटा प्लस का रहेगा, ठीक है, ये प्लस का रहेगा और ये माइनस का रहेगा, ठीक है, तो एक थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, तो आप देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे जो दूसरा फैक्टर आएगा वो आएगा प्लस का 2 नीटा माइनस 1, ठीक है, ये फैक्टर बनेगा, यहाँ पे आप कैलकुलेशन कीजिएगा, यही फैक्टर बनेंगे। देखिए अब इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है, तो मेरे को फाइनली क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा d2f ओवर d नीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फाइनल सिंप्लीफिकेशन करने पर मुझे मिल जाएगा 1 माइनस नीटा, देखिए 1 माइनस नीटा कॉमन ले लेंगे तब हमें क्या मिलेगा वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और उसके अलावा मेरे को मिलेगा नीटा 2 शेप फैक्टर -12 माइनस शेप फैक्टर, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा इसका सिंप्लीफाई, आप इसमें 1 माइनस नीटा कॉमन लेंगे तो ये अरेंजमेंट हो जाएगा आसानी से, ठीक है, तो ये है d2f बाय d नीटा स्क्वायर। अब देखिए ये सब हमने क्यों निकाले हैं, ये सब हमने इसलिए निकाले हैं क्योंकि हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि भाई जो बाउंड्री लेयर रीजन है उसमें इसका जो फंक्शन है उसको लेकर जो नीटा की वेरिएशन है, ठीक है, वो कैसी है, ठीक। तो गाइस पॉइंट ऑफ सेपरेशन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आते ही हमारे पास जो हमारा क्या नाम से स्ट्रेस है वो क्या हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है 0, ठीक है। अब देखिए स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है टो नॉट इज इक्वल्स टू म्यू डेल यू बाय डेल वाई एट वाई इज इक्वल्स टू 0, यही होता है, हमने ये पढ़ा है विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स में। आइए इस फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्म करते हैं एफ और नीटा में, यहां से तो देखिए u को क्या लिखा जा सकता है, यहाँ से u इज इक्वल्स टू एफ कैपिटल U, ठीक है, तो हमें डेल u बाय डेल y चाहिए, ठीक है, तो देखिए वो क्या होगा, यहाँ से u का u डेल f अपॉन डेल नीटा अपॉन डेल y, डेल नीटा अपॉन डेल y क्या होता है 1 अपॉन डेल, ठीक है, तो ये आ जाएगा u अपॉन डेल f अपॉन डेल नीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से सॉल्व करने पर। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या आएगा, ये आएगा म्यू का म्यू कैपिटल U अपॉन में डेल, ठीक है, डेल f अपॉन डेल नीटा वेर नीटा इक्वल्स टू 0, ये हो गया स्ट्रेस का फॉर्मूला। अब मैं कह रहा हूं कि भाई पॉइंट ऑफ सेपरेशन पे स्ट्रेस 0 है, पॉइंट ऑफ सेपरेशन पे स्ट्रेस 0 है, दैट मींस ये 0 और ये 0 का मतलब ये 0, ये 0 का मतलब ये क्वांटिटी 0 हो नहीं सकती, ये सब कांस्टेंट्स है, 0 कौन होगा, डेल f अपॉन डेल नीटा, ठीक है, तो डेल f अपॉन डेल नीटा तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है, एट पॉइंट नीटा बराबर 0, देखिए यहाँ इसलिए मैंने कैलकुलेट किया था, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी पॉइंट ऑफ सेपरेशन पर, ठीक है, तो देखिए इट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, इट इज इक्वल्स टू 0 व्हिच इंप्लाइज जो हमारा शेप फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ से -12, यानी कि जो हमारा शेप फैक्टर है उसकी स्टार्टिंग कहां से होगी, उसकी होगी -12 से, जहां से पॉइंट ऑफ सेपरेशन शुरू होता है वहां से शेप फैक्टर की वैल्यू शुरू होगी, तो इसलिए मैंने बताया था इसकी लोअर बाउंड्री -12 है, ठीक है। अब इसकी अपर बाउंड्री की बात करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इस फॉर्मूले का, ठीक है, देखिए कैसे, जब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, तो जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है वहां पर जो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव होते हैं वो 0 लिए जाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसी डबल ऑर्डर डेरिवेटिव को प्राप्त करना होगा, तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव हमने चूंकि ऑलरेडी निकाल रखा है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करो, ठीक है, कौन से पॉइंट की, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यहां पर क्या होता है d2f बाय d नीटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव होता है फंक्शन का 0 होता है, ठीक है, तो देखिए इसको जब हम 0 के इक्विवेलेंट रखेंगे
तब हमें क्या प्राप्त होता है, आइए देखते हैं। जब इसको 0 के बराबर लिखते हैं तब हमें नीटा की वैल्यू प्राप्त, देखो ये तो 0 के बराबर रखेंगे तो रट गया, हमें इस फैक्टर से वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है, तो देखिए इस फैक्टर से नीटा की वैल्यू क्या आती है, नीटा की वैल्यू हमें मिलेगी नीटा इज इक्वल टू, ठीक है, शेप फैक्टर अपॉन 2 शेप फैक्टर -12, ये मिलेगी नीटा की वैल्यू जब हम क्या करेंगे, डबल और डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे, यानी पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे नीटा की वैल्यू की बात कहाँ कर रहे हैं, बाउंड्री के कहाँ बाहर जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू की बात करें ना, तो मैक्सिमम लिख, ये फंक्शन जो डिफाइंड है वो कहाँ पर है, 0 से लेकर नीटा की वैल्यू जब 1 पर होती है, और जब 1 से बड़ी हो जाती है वैल्यू तब हम बाउंड्री के बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें बात करनी है ना मैक्सिमम कहां पर जाएगा, तो वो मैक्सिमम वैल्यू क्या ग्रेन करेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नीटा ग्रेटर देन 1 लेकर चलेंगे। ठीक है, तो देखिए नीटा ग्रेटर देन 1 लेता हूं, तो ये दिस होल क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1, व्हेन इज दिस होल क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1, दैट मींस दी, हम इसको कब देखिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको ग्रेटर देन 1 लेकर चलेंगे, तो देखिए दिस गामा, ठीक है, इज ग्रेटर देन 2 गामा -12, इस -12 को उधर ले आओ, इसको उधर ले आओ, तो देखिए क्या आ जाएगा, 12 इज, है ना, ग्रेटर देन गामा, ये में मिलेगा। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इसकी जो वैल्यू है शेप फैक्टर की वो 12 से हमेशा कम रहेगी। तो इनडायरेक्टली जो मैंने बताया था कि इसकी वैल्यू कहां से शुरू होगी, -12 से हो जाएगी 12 तक, ये हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, एक बार मैं वापस बताता हूँ, ब्रीफ करता हूँ कैसे हमने इसकी रेंज निकाली है। इसकी रेंज हमने 2 पॉइंटों को ध्यान में रख के निकाली है कि किसी भी फंक्शन के लिए, है ना, जब हम बाउंड्री लेयर की बात करते हैं तो वहां पे बाउंड्री लेयर की जो सेपरेशन पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ सेपरेशन होता है, वहां पे स्ट्रेस टेंसर 0 हो जाता है, क्योंकि सेपरेशन हो गया, वहां पे कोई वो नहीं है ना बाउंडेशन, तो स्ट्रेस टेंसर 0, तो स्ट्रेस टेंसर को 0 जैसे मैं रखता हूं फॉर्मूले में, मेरे पास डेल एफ अपॉन डेल नीटा एट नीटा इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, और उससे मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू निकाली, तो इसको 0 के इक्वल रखा, इसकी वैल्यू आ गई, ये इसकी इनिशियल वैल्यू है। पॉइंट ऑफ सेपरेशन से शेप फैक्टर का काम शुरू होता है। और देखिए लास्ट वैल्यू कैसे निकाली मैंने उसके लिए क्या किया, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन का काम लिया। ठीक है, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन यानी कि जहां पे गांठ बनना शुरू होती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया, मैथमेटिकली मैं जानता हूं डबल ऑर्डर डेरिवेटिव 0 आना चाहिए, तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, उसको 0 के इक्विवेलेंट लिखा, वहां से नीटा की वैल्यू है। ठीक है, इस नीटा की वैल्यू को क्या किया, मैंने देखा कि पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन पर नीटा इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, यानी कि हम बाहर की बात कर रहे हैं, मैंने कहा था अंदर अंदर तक रहेगा तो 0 से 1 के बीच में। ठीक है, और जब बाउंड्री के बाहर जाऊंगा तो ये, अब मुझे बाउंड्री के बाहर ही पता करना है कि मैक्सिमम कहां तक जाएगा, तो नीटा इज ग्रेटर देन 1 लेके चला, नीटा ग्रेटर देन 1 मैंने यहाँ पे रखा, इस क्वांटिटी को नीटा के बराबर मान रखें, तो ग्रेटर देन 1, तो ये ग्रेटर देन 1 से मैंने सिंपलीफाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, और मेरे पास क्या आया कि 12 इज ऑलवेज ग्रेटर देन द गामा। सो मेरे पास रेंज आ गई कि जो गामा है वो क्या करेगा, -12 से तो शुरू होगा और कहां तक जाएगा, ये जाएगा 12 तक मैक्स। तो ये है इसकी रेंज। ठीक है, ये उसका डायग्राम रह गया, और ये हमारे पास प्रॉपर कैलकुलेशन है। तो आई होप आपको रेंज ऑफ दी शेप फैक्टर समझ में आया होगा। इसके बाद में हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट हमें और डिस्कस करना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, माय सेल्फ गोविंद सनी, यू आर वाचिंग लॉग एम टाइम फॉर मैथमेटिक्स।